चुनाव से पहले वो बीजेपी से लड़े, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और सिर्फ ये बात की भाई सिर्फ विकास कार्य अभी शुरू हुए, तो विकास कार्य तो पहले से ही चल रहे हैं। एटीएन न्यूज़ से मैं एस राठौर, आपका दोस्त, साथी, आपका हमदर्द। आज हम बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 37 से निगम पार्षद दीपक चौधरी जी के साथ हैं। अक्टूबर 2019 में चुनाव हुए और आपके प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंडित मूलचंद शर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे और आपकी तरफ से काफ़ी कटाक्ष उनके ऊपर रहे। और जब हमने ये तस्वीरें देखी कि आप उनके साथ भी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2019 में इलेक्शन था और आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का, और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा विशेष रूप से, जो उन्होंने आज हमारे वार्ड में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। 54 लाख रुपए से आरएमसी की सड़कें, अपना भगत सिंह कॉलोनी जो हमारी उमा भारती वाली पॉकेट है उसमें शुभारंभ किया। और रही बात सामने चुनाव लड़ने की, जैसा कि आप भी जानते हैं कि चुनाव से पहले वो बीजेपी से लड़े, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और अब मैं जेजेपी पार्टी में हूँ और हमारी दोनों पार्टियों का आपस में गठबंधन है और प्रदेश में दोनों पार्टी एक साथ हैं। तो निश्चित रूप से हमें भी मिलजुल कर अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को करना है। और हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, चाहे वो बीजेपी है या वो जननायक जनता पार्टी है, हम सभी का उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। अभी फेसबुक मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हमने देखा जिसके अंदर ये एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विकास कार्य वार्ड नंबर 37 में अब आरंभ हुए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या क्या विकास कार्य अभी तक आपके कार्यकाल में वार्ड नंबर 37 में हो चुके हैं? 2017 में मैं पार्षद बना, उस समय में जो मेरे वार्ड में विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, जिसमें तिगांव रोड है, पंचायत भवन का रोड है, और अपने गायत्री मंदिर रोड है, सीवर लाइन है, बहुत सारी सड़कें बनी हैं। लगभग 17-18 करोड़ के रुपए के विकास कार्य हमारे वार्ड में, सिर्फ वार्ड में हो चुके हैं और निरंतर विकास कार्य जारी हैं। और सिर्फ ये बात की भाई सिर्फ विकास कार्य अभी शुरू हुए, तो विकास कार्य तो पहले से ही चल रहे हैं और लगभग सभी काम हमारे यहाँ पूरे हो गए। कुछ काम हमारी भगत सिंह कॉलोनी की कुछ सड़कें रह गई हैं, कुछ पूर्वी चावला कॉलोनी में और 2-3 कॉलोनियों में लगभग 3-4 करोड़ रुपए के टोटल काम रह गए। जल्दी उनको, सरकार है हमारी प्रदेश में, सभी कामों को पूर्ण कराने का काम किया जाएगा। देखिए, जनता के लिए सबसे बड़ी जो, अगर मैं बात करूं, मैंने तो लोगों से, कार्यकर्ताओं से हमेशा कहते हैं कि काम होना चाहिए। आपका काम केंद्र सरकार से होता है, प्रदेश सरकार से होता है, पार्षद से होता है, विधायक से होता है, मंत्री से होता है। लोगों का काम होना चाहिए और जब लोगों का काम हो रहा है तो लोगों के लिए तो फायदे की बात है। और कहीं कंपटीशन होता है, कहीं आपसी खींचतान होती है और कहीं आपसी प्यार है, सौहार्द है, हर चीज़ का फायदा होता है। तो उसमें हर रूप से लोगों को फायदा है, लोगों के काम हो रहे हैं और इस चीज़ का फैसला तो जनता करती है कि किस बात से फायदा है, किस बात से नुकसान है। और आप देख रहे हैं कि निरंतर हमारे क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं, पहले भी होते रहे। चाहे पार्कों के सौंदर्यकरण की बात है, मुख्य रोडों की बात है, स्ट्रीट लाइट्स की बात है, पीने के पानी की बात है। आप देखते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की कमी है, लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं इस तरह की समस्याएं नहीं है। बहुत सारे काम, 90% काम लगभग हमारे वार्ड में हो गए हैं और जो 10-5% काम है उनको जल्दी सारी चीज़ों को पूरा करवाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं का भी, हमारी पूरी टीम का, सभी का एक उद्देश्य है कि लोगों का काम होना चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए। चाहे सड़कों की बात है, पार्कों के सौंदर्यकरण की बात है, लोगों के राशन कार्ड की बात है, जो भी इस तरह के काम है विकास के, वो लोगों के होना चाहिए। और हमारा भी ये उद्देश्य है। हम राजनीति में लोगों की सेवा के लिए हैं, अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है और ना ही किसी भी राजनीतिक आदमी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन विकास के मुद्दे पे मैं समझता हूँ कि सभी लोगों की एक ही समझ है और सब लोग एक ही लाइन पर चल के लोगों के जो जनहित के काम है, लोगों के विकास के जो काम है, उसको कराने का काम करेंगे। 26 गांवों को नगर निगम में मिलाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से और लगातार गांवों की तरफ से विरोध हो रहा है। और आने वाले समय में जहां सिलेक्टेड मेयर होता था, अब इलेक्टेड मेयर होगा, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो मेयर डायरेक्ट चुनने की बात है, ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। और जब पार्षदों के माध्यम से मेयर को चुना जाता है तो उसमें कई बार जो मेयर की जो स्थिति रहती है वो कई बार कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे विकास कार्यों में भी परेशानी आती है।
लेकिन जो ये प्रथा अब एक नई हरियाणा में जो शुरू हो चुकी है, पिछली हरियाणा प्रदेश में और जो जिलों में जहाँ निगम है वहाँ पिछली योजना में डायरेक्ट चुनाव हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जब डायरेक्ट चुनाव होगा तो मेयर मजबूत होगा और शहर की जो विकास की गति है उसे तेजी मिलेगी। और जो 26 गाँव को निगम में जो जोड़ने की बात है, सरकार का जो नज़रिया है गाँव को भी शहरीकरण के लिए है, और उसमें एक फार्मूला भी है कि एक परसेंटेज तक जब शहरीकरण गाँव का हो जाता है तो उसको पूरी तरीके से उसमें कन्वर्ट करने के लिए निगम क्षेत्र में जोड़ा जाता है। कुछ गाँव का विरोध है, उन चीज़ों को भी ग्रामीणों से बात करके सरकार उनका समाधान करेगी, उसका रास्ता निकालेगी। ग्रामीणों का मानना ये है कि कहीं ऐसा ना हो जो मुजेसर का हाल हुआ, जो और भी ऐसे गांव रहे जिनको निगम में शामिल किया गया, वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है और जो एमसीएफ की भूमिका है एमसीएफ के कामों को लेकर वो सही नहीं है। तो ग्रामीण जो है इस बात से चिंतित है। देखिए, जो एमसीएफ की जो भूमिका है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और नगर निगम के अंदर व्यवस्था 94 से नगर निगम है और जब से व्यवस्था बीच में काफ़ी ख़राब रही है और उसमें बहुत सारे घोटाले भी बीच में आए हैं। और आप देखेंगे कि हमारी सरकार में जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में हम लोगों ने उन चीज़ों को प्रशासन के सामने लेके आए, उन चीज़ों को पकड़ने का काम किया, उनको रोकने का काम किया है। और जो सकारात्मक पहल हमारी सरकार के समय में इस नगर निगम के अंदर हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण लोगों के सामने बनने जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाहे पानी का बिल है, चाहे लोगों का हाउस टैक्स है, जितनी भी चीज़ें इनको ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है। और जो फाइलें हैं, जो डेवलपमेंट की जो फाइलें जो बनती हैं, वो सारा वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उनको ऑनलाइन चलाने का काम किया जा रहा है। तो इस व्यवस्था को हमारी सरकार सुधार की तरफ ले जा रही है और आप देखेंगे कि अगले कुछ महीने के अंदर नगर निगम एक एमएनसी कंपनी की तरह काम करता हुआ नजर आएगा।